जब भी मेरी कोई हिजाबी बहन यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करती है तो उनके मन में रह रह करके बीच बीच में एक सवाल आता रहता है कि क्या हम ये गुनाह का काम कर रहे हैं या फिर ये हराम है या हलाल है। इस तरह के बहुत सारे सवाल एक औरत के मन में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हिजाबी गर्ल होती है ना, उसका ईमान उतना कमज़ोर नहीं होता जितने कि बाकी लोगों का यूट्यूब पे आने के बाद हो जाता है। वो हर हमेशा उनके मन में ये ख़्याल रहता है कि पर्दे में हैं हम, पर्दे में रह के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे या हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है। इस तरह के सवाल रह रह कर के मन में आते हैं और फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, रुक जाते हैं, लेकिन फिर हालात के मजबूर होके फिर शुरू कर देते हैं, फिर रुक जाते हैं। इसी तरह से चलता रहता है और एक कश्मकश में हम अपनी लाइफ को ना गुजार रहे होते हैं। समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, आखिर क्या फ़ैसला लें, आखिर गुनाह है, हराम है या हलाल है, या करें या फिर ना करें। ये सारे सवाल मुझे यूट्यूब पे बहुत पूछे जाते हैं। जितनी भी मेरी हिजाबी बहनें हैं जो कि हिजाब करती हैं, सारी मुस्लिम औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी बात तो अलग हो गई, क्योंकि वो और तरह की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जो हिजाबी गर्ल होती हैं, रियल में उन्होंने पर्दा खुदा के लिए किया होता है, अपनी इज़्ज़त को खुदा के लिए छुपाई होती है, किसी अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने नहीं छुपाया, खुदा के लिए छुपाया होता है। तो उसके औरत के मन में बार 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 एक सवाल आना शुरू हो जाता है, और वो सवाल यही होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हराम है कि हलाल है, और 3 ऐसे कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से औरत का यूट्यूब पे आकर के वीडियोस बनाना बिल्कुल मना है, और मेरे हिसाब से भी मना है, और मैं भी मना करूँगी। और लास्ट में आप भी एग्री करेंगे, आप सब भी, कि हाँ वाकई में ये जो 3 बात बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल सही बात है और ज़रूरी बात है, और वाकई में इस हिसाब से मना ही होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ी-सी अपनी बात बताती हूँ कि जब मैंने यूट्यूब पे आने का फ़ैसला किया, तो उससे पहले मैं बिल्कुल एक हिजाबी गर्ल थी। मैंने बहुत छोटे से हिजाब करना शुरू किया है। यहाँ तक कि मेरे जो घर है ना, मेरी फ़ैमिली में जब मेरी शादी हो रही थी, तो ज़्यादातर लोगों को पता था कि हमारे अब्बू की ना 3 ही बेटियाँ हैं। मेरे बारे में किसी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने मेरा फ़ेस नहीं देखा कभी। घर से बाहर निकली तो पर्दा किया, तो उनको लगता था कि जो मेरी छोटी सिस्टर है, क्योंकि वो बाहर जाया आया करती थी, तो वही है। मुझे मतलब कि वही समझती थी, और हम लोग की फ़ेस भी बहुत ज़्यादा मैच करती है, ट्विन्स लगते हैं हम लोग देखने में, तो उनको ऐसा ही लगता था। जब मेरी शादी हुई, देखा उन्होंने, तो बहुत लोग को नहीं पता था कि मतलब कि हम 4 बहनें हैं। तो इन कहने का मतलब ये है कि मैं प्रॉपर मतलब शुरू से हिजाब किया है, मैंने कभी हिजाब उतारा नहीं है। कभी मैं किसी की शादी में नहीं गई हूँ। जब से मैंने होश संभाला तो अम्मी अब्बू बाकी सब जाते थे, मैं कभी शादी में नहीं जाती थी, सिर्फ यही सोच के कि शादी में जाने के बाद हिजाब खोल के खाना खाना पड़ेगा, वहाँ सब लोग फेस देखेंगे। तो इस चक्कर में मैं शादी में जाना छोड़ दी। ना मैं शादी में गई, ना पार्टी में गई, ना दोस्तों के घर, ना ही किसी को अपने घर बुलाती थी। और अगर मेरे घर कोई फंक्शन होता था तो मेरा जो कमरा था, मैं उसी में ही घुसी रहती थी। इस बात पे अम्मी बहुत ज़्यादा डांटती भी थी कि निकलती ही नहीं है कमरे से बाहर। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, तो अम्मी मुझे बोलना शुरू करने लगी कि शादी वादी में जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, सबके लिए। लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी लाइफ और मैं मतलब कि स्पेशली मैं अपनी फैमिली में बहुत अलग हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे घूमना पसंद नहीं, फिरना पसंद नहीं, फालतू जगह जाना पसंद नहीं, फालतू लोग से बात करना पसंद नहीं, फालतू की बातें पसंद नहीं है, किसी घर में जाके जाना आना मुझे पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे शुरू से नहीं पसंद है। मुझे जो है अकेले रहना पसंद है, नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, ये सारी चीज़ पसंद है, तन्हाई पसंद है, इबादत करना पसंद है, अल्लाह को याद करना पसंद है। ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है, शुरू से पसंद है। तो इसलिए जो है अल्लाह की मोहब्बत या उसका डर कह लें, खौफ कह लें, कुछ भी, उसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी, और पर्दा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, ख़ास था। मेरे जो हाथ है ना, जो अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये हाथ पे मैं हमेशा ग्लव्स पहनती थी, और ये मेरे हाथ कभी किसी ने नहीं देखे, और पैरों में भी पहनती थी, जो कभी नहीं देखे। जब मैं यूट्यूब पे आने का सोची तो मुझे ये ग्लव्स उतारना पड़ा मजबूरी के कारण, और मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा जो वीडियो है ना, वो घर की चीज़ें मुझे दिखाना है, और घर की चीज़ें में जो काम करना है, तो मैं जो है ऐसा कोई ग्लव्स पहन के इतने अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगी जितने कि मैं हाथ दिखा के कर सकती हूँ, क्योंकि फ़ोन को बार बार बंद करना, ऑन करना, एंगल सब चेंज करना होता है, तो ग्लव्स से स्क्रीन टच नहीं होता है फ़ोन का,
तो ये मैंने एक फ़ैसला लिया कि चलो अपने इतने हाथ दिखाने पड़ेंगे। और इसके ऊपर जो मैं कपड़ा पहनती हूँ ये मेरे सूट का नहीं है, ये मैंने अपनी पुरानी 3-4 लेगी को कट करके बना रखा है, ताकि वीडियो में मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ उतने ही हाथ नज़र आए जितनी मुझे ज़रूरत है, जितना काम के लिए ज़रूरत। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आए जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है दिखाने की, और फिर बाद में मुझसे ये इस चीज़ का हिसाब हो कि थोड़े से हाथ दिखा के भी काम हो सकता था, इतना क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो इस चीज़ का पूरा ख़्याल रखती हूँ, और कभी-कभी जो है भूल जब मैं जाती हूँ इसको पहनना, तो क्लिप को मुझे ऐड करना होता है, एडिट करना होता है, फिर उस क्लिप को मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे करनी पड़ती हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में अपने यूट्यूब चैनल मैंने जब बना लिया, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तो मेरे वीडियो पे ना व्यूज़ आना शुरू हुए और मेरी वीडियो वायरल भी गई। जब मेरी वीडियो वायरल गई तो बहुत लोगों ने देखा, बहुत तरह के कमेंट भी करे। तो मैं जो है ना फिर क्या, जब बहुत सारे कमेंट आ गए, बहुत लोगों के पास वीडियो चली गई, क्योंकि बीच-बीच में 1-2 वायरल हो जाती थी। फिर मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरी वीडियो वायरल नहीं जाए, क्योंकि अगर वायरल चली जाएगी तो बहुत लोग देख लेंगे, और बहुत लोग देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गुनाह हो जाएगा, ऐसा लगता था मुझे। तो मैं जो है ना क्या करती थी कि मैं यही दुआ करती, मुझे पता ही नहीं था कि चैनल ग्रो इससे होगा, व्यूज़ आने से। मैं यही कहती थी कि व्यूज़ ही नहीं आए मेरे, मतलब मैं वीडियो डालूँ, व्यूज़ नहीं आए। मुझे क्या पता था कि पैसे इस चीज़ से कमाते हैं। तो मैं क्या करती, जब भी कोई वीडियो वायरल होती थी, ज़्यादा लोग देख लेते थे, ज़्यादा कमेंट, मैं उसको डिलीट कर देती फ़ौरन अपने चैनल से। तो मैं डिलीट कर देती ये सोच के कितने लोगों ने देख लिया, पता नहीं क्या होगा, और किस तरह की वीडियो थी और क्या था नहीं था। और शुरू से मैंने हिजाब में ही रह के बनाया, कभी विदाउट हिजाब नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ये सही है कि गलत है, क्या है। इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत बार करी है, बहुत साल तक, बहुत टाइम तक करी है। अपने 2 चैनल पे यही काम किया है मैंने। अपने इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल इतना ग्रो हो गया था, और जब फिर मैंने देखा कि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ये वो, तो मैंने अब सारी वीडियो डिलीट कर दी। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी ख़राब किया, 2 चैनल अपने यूट्यूब के ख़राब किए। एक दिन मैं अपने शौहर से बैठ कर के मैंने डिस्कस किया कि मेरी वीडियो जब वायरल जाती है ना, तो उस पे व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो लोग ना कमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग वैसा, कुछ तो जितने लोग हैं वो उस तरह की बातें बताते हैं, बोलते हैं। जबकि मैं हिजाब में रह के वीडियो बना रही हूँ, और कुछ मेरा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो मेरे शौहर ने कहा कि जो इस दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा मुफ्ती है ना, उसके कमेंट सेक्शन कभी खोल करके देखना, वहाँ पर भी लोग उन्हें गाली दे रहे होंगे, कुछ लोग। तो मेरे शौहर ने कहा जो बुरे लोग हैं ना, वो हमेशा कितने भी अच्छे से तुम काम कर लो, उनका काम सिर्फ गाली ही देना है। तो तुम ना ये देखो कि दीन के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो दीन में जो है पर्दे में रह कर के ना औरत को काम करने की परमिशन है। फिर जब से जो है मैंने एक नया चैनल बनाया, जो ये वाला चैनल है, और इस पे वीडियो डालना शुरू किया, फिर इसके बाद मन में मैंने कभी ये बात नहीं लाई कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं। फिर मैं अपने कंटेंट पे ध्यान दी, और हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि अल्लाह की नज़र में कंटेंट कैसा होगा। ठीक है, कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कोई बेहयाई तो नहीं हो रही, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हो रहा है। इस तरह की जो है चीज़ें जो है मैं यहाँ अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, ध्यान दूँ, और पूरा मतलब कि कोशिश करके ऐसा कंटेंट बनाऊँ जिसमें कि कुछ भी ऐसा नज़र ना आए, और कुछ भी शो ऑफ़ ना हो, और अल्लाह की नज़र में कोई गुनाह का कंटेंट ना हो। तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ़ आपके साथ नहीं है जो हिजाबी गर्ल है, ये हर हिजाबी गर्ल के साथ प्रॉब्लम होती है कि अपने कंटेंट बनाते हैं और अपने ही कंटेंट को डिलीट करते हैं जब व्यूज़ आ जाता है, और कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या करें। आज मैं आपको 3 ऐसी बात बताऊँगी कि 3 सिर्फ़ वजह हैं जिसकी वजह से औरत को व्लॉग बनाना, यूट्यूब पे आना हराम है। 3 रीज़न है सिर्फ़। अगर ये 3 बात आपके अंदर है तो आप भी गुनाह कर रहे हैं, नहीं है तो आप गुनाह नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अपनी बॉडी को शो ऑफ़ कर रहे हैं, शो ऑफ़ का मतलब समझते हैं आप कि आपने बगैर दुपट्टे का वीडियो बना रहे हैं, आपका जिस्म नज़र आ रहा है, आप जो है इतने टाइट कपड़े पहने हैं कि सब कुछ उसमें दिखता है, या इतना बारीक पहन रखे हैं सब कुछ उसमें नज़र आ रहा है, तो ये जो है एक गुनाह का कंटेंट है, हराम कंटेंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि अपने खूबसूरती को, अपनी ज़ीनत को आप दिखा रहे हैं, अपने बालों को दिखा रहे हैं, अच्छे-अच्छे मेकअप करके आ रहे हैं, अच्छा-अच्छा सूट पहन के आ रहे हैं। अगर ये आप यूट्यूब पे आके कर रहे हैं तो आपका कंटेंट फिर हराम है। क्यों? क्योंकि ज़ीनत को छुपाने के लिए बोला, आप ज़ीनत को यहाँ सरेआम सब मर्द को दिखा रहे हैं, पता नहीं किस-किस को दिखा रहे हैं और किसकी नज़र कैसी है। तो ये चीज़ भी हराम है।
अब जो तीसरा पॉइंट बताने के लिए जा रही हूँ वो है गाने के ऊपर अपनी वीडियोस को बनाना, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में चला हुआ है, क्योंकि लोगों को ना यूट्यूब पे आने के बाद जल्दी वायरल होना होता है, जल्दी पैसे कमाने होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गाने ट्रेंड होते रहते हैं हमेशा। और हर साल तो होते ही, और साल में 5-6 तो हो ही जाते हैं। तो उस कंटेंट के ऊपर, गाने के ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियोज़ जो है ना, रील जो होती है वो मिलियन में जाती है और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो बहुत सारी मुस्लिम बहनें जो हैं अपने वीडियो को वायरल करने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए गाने का यूज़ करती हैं और गाने के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं। तो गाने का यूज़ करना, गाने के ऊपर वीडियोज़ बनाना भी हराम है, तो ये कंटेंट भी हराम हो जाता है, क्योंकि गाना सुनना इस्लाम में मना है और हराम है। आई होप कि समझ में आ चुकी